नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सोनी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने शानदार चैनल डीएमसी क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाई जहां भी होगे, जैसे भी होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, मन लगा के पढ़ रहे होगे। ठीक है भाई। और अपनी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा है, अभी अभी जैसे स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बस साथ दो। ठीक है भाई, सपोर्ट करो अपने चैनल को, ताकि और अच्छे से इस पे काम किया जाए। अभी देखो भाई, अभी मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अभी चैनल जो अपना है अच्छे से नहीं चल पा रहा है। हम लोग की भी कुछ लापरवाही है, या फिर ऐसा कह लो कि मतलब है, कुछ तो है, मतलब अच्छे से क्लासेस नहीं चल पा रही है। लेकिन चलेंगी भाई। देखो मतलब क्या है ना, कि अभी जैसे ये ऐसा होता है कि अभी जो जो टाइमिंग है ना, ये बच्चे सीरियस नहीं होते हो पाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डिंग में है। जैसे कि मान लो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल गई क्लासेस, लेकिन अब से क्या होगा ना कि अब से क्लासेस रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगी। अब क्लासेस क्या किया जाएगा, लाइव किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से आपको फिर बाद में वही क्लासेस जो लाइव में आप देखोगे वही रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी। जैसे लाइव से ये होगा ना भाई, कि आप लोग क्लासेस के साथ जुड़े रहोगे, तुरंत देख लोगे, क्लासेस भी आगे खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और अच्छे से पढ़ भी लोगे। साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं कि मैं सोच रहा हूँ ना, कि जैसे हम लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप है। तो व्हाट्सअप ग्रुप में मान लो भाई आप लोग जुड़ नहीं पाओगे, तो क्या है ना कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर एक बन जाएगा, टेलीग्राम वाला एक चैनल बना दूंगा मैं। ठीक है। डीएमसी क्लासेस क्लास 10 करके बना दूंगा। उसका लिंक आप लोग को मैं यूट्यूब पे ही वो कर दूंगा। ठीक है। वहां से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो जैसे कि जो क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन आप लोग के पास भेजना है, या फिर आप लोगों का कोई डाउट हो। ठीक है भाई। आप लोगों का कोई डाउट हो, तो अगर आप लोग से मतलब पूछना हो तो ठीक है, उसमें भेज सकते हो आप। ठीक है, फोटो खींच के भेज सकते हो। और भी जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन हो गया या फिर नोट्स हो गया, ठीक है, या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो या पूछ सकते हो। ठीक है। वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है, आपको सब मिलती रहेंगी। ठीक है। तो अपना जो चैप्टर है भाई ना, ये अब अपना चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जो हम लोग का पिछला चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो खत्म हो गया है। उसकी पीडीएफ भाई आपको पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड तो अभी नहीं की है, क्योंकि अभी टेलीग्राम चैनल का वो जो है ना नहीं बना है। तो भाई अब क्या है कि मैं चैनल उसका बना दे रहा हूँ, और आपको उसका वो जो पीडीएफ है, जो पिछला चैप्टर है, उसको आप एक बार देख लो ऐसे। ठीक है। और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इसलिए अब कह रहा हूँ भाई कि अब इसको मन लगा के पढ़ो। जो पिछला चैप्टर है ना, उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में पहले देख लो। उसका आप लोग देखो भाई, मैं आपको नोट्स दे दूंगा चलेगा, लेकिन आप लोग को ना हैंड रिटेन नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई। हैंड रिटेन नोट्स का मतलब क्या होता है कि अपने हाथ से लिख करके जब जो नोट्स बनाओगे ना, वो जल्दी याद होगा आपको। समझे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हैंड रिटेन नोट्स का यूज ज्यादा करो। ठीक है। फोन से तो देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव में ऐसे या फिर रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख करके उसको नोट करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। तो भाई अपना ये जो चैप्टर है, ये नया चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है। डन। अब क्या है इस चैप्टर में, अम्ल क्षार एवं लवण मतलब होता क्या है। ठीक है भाई। यही सब चीजें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। बस इतनी ही, यही तीन चीजें पढ़नी है, इसी इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई। यही सब चीजें डिटेलिंग में पढ़नी है थोड़ी सी। और मन लगा के पढ़ना भाई। मेरे ख्याल से भाई जो पिछला चैप्टर अपना चला है, पिछली क्लासेस चली हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मतलब मजे के साथ साथ पढ़ाई की होगी आप लोग। ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा और आपको ग्रो जैसे वो होगा, कल से पीपीटी पे भी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। डेली नोट्स पीडीएफ पीपीटी पीपीटी बोल रहा हूँ, डेली नोट्स पीडीएफ और क्वेश्चन वगैरह जो भी आप लोग है, फिर टेलीग्राम चैनल पे ही आप लोग पूछ लोगे। ठीक है। तो चलो भाई, आज क्लासेस अपना जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। ठीक। चाहते मान लो भाई, टाइम वो करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अम्ल क्षार एवं लवण का मतलब होता क्या है भाई। क्या होता है अम्ल क्षार एवं लवण का मतलब। अम्ल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि अपनी भाषा में समझाओ तो अम्ल का मतलब होता है खट्टा। खट्टा। जैसे कि मान लो भाई, कोई चीज है, ठीक है, वो अगर स्वाद में खट्टी है, तो एक तरह से उसको अम्ल कह सकते हो। ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि जो भी अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टे ही होते हैं, लेकिन उसको जैसे कि क्या बोलते हैं ना, उसको भाई जो खाने वाली चीजों चीजें हैं, जैसे मान लो भाई, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तेजाब। तेजाब आप लोग जानते होगे ना। अब तेजाब जो होता है, मान लो HCl, आप लोगों ने नाम सुना होगा तेजाब करके। ठीक है। बैटरियों में पड़ता है, फिर और भी जैसे कि बहुत जो यूज होता है तेजाब का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा HCl। ठीक है भाई। ऐसा ऐसा तो नहीं नाम पढ़ सुना होगा HCl वगैरह, लेकिन सुने भी होगे कोई लोग, जैसे कि तेजाब उसको बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये जो तेजाब होता है ना भाई, इसको अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो अगर अम्ल मैंने बोल दूं कि अम्ल हाँ प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं। डन।
और क्या होगा कि मान लो भाई अब तेजाब है ये, अब आप लोग इसको चखने लगो कि हाँ तेजाब है, उसको जीभ पे रख के देखो खट्टा है कि नहीं है, खट्टा रहेगा तो अम्ल बोलूंगा, नहीं खट्टा रहेगा तो नहीं अम्ल बोलूंगा। तो ऐसा नहीं होता है ना भाई। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो जैसे कि अम्ल है, स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जैसे कि इसका वो एक रूल होता है ना भाई। वही चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझना पढ़ना। ठीक है भाई, चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये सब चीजें तो आपको थोड़ी सी बाद में पढ़नी है, पहले हम लोग को स्टार्ट करना है सूचक क्या होता है। सूचक, ये अम्ल है ये क्षार, में शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। अम्ल का मतलब वही जो मैंने बताया, हाँ, खट्टे होते हैं, ठीक, सभी नहीं होते लेकिन होते हैं, मान के चलो बस अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, ठीक। क्षार का मतलब थोड़ा सा कड़वापन, कड़वापन क्षार का मतलब होता है। और लवण का मतलब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से जो बनता है उसे लवण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। देखो भाई सूचक क्या होता है, सूचक, ओह, सूचक क्या होता है भाई, ठीक है। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, ठीक है भाई। जैसे कि बाइक आप लोग चलाते हो, तो बाइक में या फिर वो जो भी कार वगैरह जो भी होता है, तो उसमें जो वो साइड साइड में इंडिकेटर लगा होता है ना भाई, वो क्या काम करता है, वो यही काम करता है कि मान लो अगर आपको दाहिने मुड़ना है या फिर इधर दाहिने, अब आपको इधर मुड़ना है, ठीक, आप इधर से जा रहे हो, तो आप इधर का इंडिकेटर जलाते हो, इसका मतलब ये होता है ना कि आपको इधर घूमना है। ठीक है भाई, इसका मतलब यही तो होता है कि आपको इधर घूमना है। तो वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे सूचक वही काम करता है कि आपको बताता है, जैसे दूसरा दूसरा अगर कोई बंदा देखेगा तो आपको मतलब देख करके यही पता लगाएगा ना कि हाँ आप इधर घूमने वाले हो। वही चीज यहाँ पे भी वही काम करता है, जैसे कि सूचक जो है ना वो बताता है कि कौन सी चीजें अम्लीय हैं और कौन सी चीजें क्षारीय हैं, ठीक। जो सूचक होता है वो यही बताता है कि कौन सी चीजें अम्लीय हैं और कौन सी चीजें क्षारीय हैं। ठीक है भाई, इसको मैं बता दे रहा हूँ एक बारी परिभाषा के थ्रू कि क्या होता है, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, लिखो यहाँ पे ऐसे रंजन, ठीक है भाई, ऐसे रंजन, ठीक। एक बारी और एक चीज समझ लो कि जिससे कि सूचक का मतलब यही होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब भाई जो आपको सूचना प्रदान करे। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि आपको कैसे पता चले, मान लो आपको एक गिलास में आपको दे दूं, मान लो कोई यहाँ पे गिलास है, ठीक, इसमें मैं कुछ भी डाल दूं, और जरूरी थोड़ी ना कि अम्ल डाला हूं, मान लो कोई अम्ल ही डाल दिया, ठीक है। अब आप कैसे पता करोगे कि ये अम्ल ही है भाई, चलो बताओ कैसे पता करोगे, बताओ भाई, कैसे पता करोगे कि अम्ल ही है, बिना सूचक के पता कर सकते हो, कैसे। लिटमस पेपर क्या है, सूचक ही है ना, तो बिना सूचक के पता कर सकते हो, नहीं पता कर सकते हो ना। तो वही चीज बता रहा हूँ भाई कि सूचक का मतलब होता है, आपको बताएगा, सूचक का मतलब होता है सूचना देना, आपको यही बताएगा सूचक कि कौन सी चीजें अम्लीय हैं और कौन सी चीजें क्षारीय हैं। ठीक है भाई, यही चीजें हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखो भाई ऐसे रंजन, ऐसे रंजन जो किसी पदार्थ जो अम्लीय, ऐसे रंजन जो अम्लीय व क्षारीय होने का पता लगाते हैं, अम्लीय व क्षारीय होने का पता लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, पता लगाते हैं, ऐसा करके लिख सकते हो। लेकिन भाई भाई ये आपको एग्जाम में एकदम ऐसे नहीं लिखना है, इसका ऐसे होता है ना कि जैसे सूचक का मतलब क्या होता है ऐसे लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और किताबी भाषा में लिखना होता है। मैं आपको जब पीपीटी लाऊंगा कल, तो पीपीटी में एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, जानते हो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ ना, पहले आप लोग यहाँ पे एक रफली पढ़ लो, ठीक है भाई, रफली पढ़ लो एक बारी, ठीक। यहाँ पे आप लोग एक बारी रफली पढ़ लोगे, ठीक। उसको आप लोग नोट करोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर उसका आप लोग रिवीजन करोगे एक बारी, ठीक। उसके बाद से जब मैं आपको पीपीटी पे यहाँ पे पढ़ाऊंगा, पीपीटी पे मतलब कि यहाँ पे लिखा लिखा जो होता है, यहाँ पे जो लिखा लिखा आता है, जब उस पर पढ़ाऊंगा एक बारी, तो एक बारी आपका वो रिकॉल होगा, एक बार रिकॉल होगा ना जो पढ़ोगे। फिर क्या होगा, जो रिकॉल होगा उसको आप लोग फिर से नोट करोगे, नोट्स में अपने नोट करोगे ना, तो उसके बाद से याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 बार ऐसे ही हो गया, एक बार मैंने पढ़ाया यहाँ पे, ठीक, एक बार आपने रिवीजन किया 2 बार, एक बार फिर से मैंने यहाँ पे पढ़ाया, फिर से आपने एक बार लिखा, जब लिखोगे तो लिखने के साथ भी कुछ कुछ तो याद ही होगा ना। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ताकि आपको साथ में चीजें याद होती चले। समझ में आया, ये तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है भाई, ठीक है।
मैं अभी चाहता तो आज ही आपको पीपीटी पे पढ़ा सकता था, लेकिन मैं बस यही सोच रहा हूँ कि भाई आप लोग पढ़ो तो याद हो जाए। जैसे देखो भाई, पढ़ना या पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब चीजें याद होनी चाहिए ना, पढ़ने का मतलब यही तो है, चीजें याद रहेंगी तभी तो एग्जाम में पढ़ोगे। वही बात है। देखो, ऐसे रंजन जो अम्लीय व क्षारीय होने का पता लगाते हैं वे सूचक कहलाते हैं, बस वे सूचक कहलाते हैं। इसमें कुछ नहीं है भाई। और अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, ठीक है। आप लोगों को मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ यहाँ पे, लिख लो। बताओ कि सूचक का आविष्कार किसने किया था। सूचक के खोजकर्ता, जैसे कि अम्लीय माध्यम में क्या होगा, क्षारीय माध्यम में ऐसा होता है ना कि मान लो सूचक कौन सा सूचक है जो बताएगा कि हाँ ये अम्ल है, ये क्षार है। तो ऐसे सूचक का खोज किसने किया था, इसके खोजकर्ता कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है भाई। ठीक है, तुम भी कल इसको खोज करके लाना, बताना सूचक के खोजकर्ता कौन है। ठीक, डन। आगे बढ़ूं। अब देखो भाई, सूचक, ये तो आप लोग को होमवर्क में एक दे रहा हूँ। देखो भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी आपको कॉमन नॉलेज जैसे कर सकते हो, या फिर जनरल नॉलेज का आपको वो होगा, ठीक है। इससे ना जैसे कि कॉमन सेंस आपका जो अच्छे से काम करेगा। जैसे मान लो अगर आपको पता चल गया कि सूचक का मतलब सूचक की खोजकर्ता कौन है, ठीक। तो अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह वो सब करोगे ना, तो आपको इसमें मदद मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये सब छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा सा ना इसको उठाते चलना है, मतलब पढ़ते चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। सूचक क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वे रंजक होते हैं सूचक, सॉरी, सूचक लिखा है भाई। सूचक वे रंजन होते हैं ना जो बताते हैं कि कौन सी चीजें अम्लीय है, कौन सी चीजें क्षारीय हैं। सूचक भाई देखो दो प्रकार का होता है, ठीक। सूचक दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा ओ भाई, पहला कौन सा सूचक, जैसे कि देखो भाई, पहला सूचक होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो भगवान ने हमें दिया है और हम लोगों ने बस उसका थोड़ा सा पता लगाया कि हाँ ये सूचक है। ऐसे सूचक, प्राकृतिक का मतलब ये होता है ना नेचुरल, नेचुरल जो भगवान मतलब जो प्राकृतिक रूप से है यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। आज हम लोगों ने बनाया नहीं है उसको, उसे बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। यहाँ भी लिख सकते हो प्राकृतिक सूचक, सिंपल भाषा में लिख लो प्राकृतिक सूचक। और यहाँ पे इसको लिख सकते हो कृत्रिम सूचक, बस। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्यों ने बनाया हो, ठीक है भाई। ये जो चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे ये जो चीजें बताई हैं, इसको आप लोग नोट करते चलना भाई अपने नोटबुक में। क्यों नोट करते चलना भाई, क्योंकि है ना ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ एक ग्राफ वाइज बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई घर है, ठीक है, इधर से रास्ता आ रहा है, ऐसे करके जो ग्राफ वाइज चीजें होती है ना उसको वो थोड़ी सी जल्दी याद होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, अब प्राकृतिक सूचक में क्या आ सकता है। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो मतलब प्राकृतिक रूप से यहाँ पे उपलब्ध हो, ठीक है। हम लोगों ने उसको नहीं बनाया है, उसे ही बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अब प्राकृतिक सूचक में क्या हो सकता है भाई, प्राकृतिक सूचन सूचक में आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नहीं सुने हो तो सुन लो भाई, एक आता है लिटमस पेपर। ये क्या चीज है भाई, लिटमस पेपर क्या चीज है। लिटमस पेपर एक भाई बैगनी रंग का वो होता है, रंजक होता है। बैगनी रंग का ये एक रंजक होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये आता है भाई यहाँ पे एक बारी ऐसे करके लिख लो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है भाई, डन है ना। ये कहाँ से आता है लिटमस पेपर भाई, ये आता है ये आता है थैलोफाइटा समूह के, एक थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, ठीक है। थैलोफाइटा समूह का ये पौधा होता है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे के रस से प्राप्त होता है ये लिटमस पेपर। ये बैगनी रंग का होता है। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये बैगनी नहीं है भाई, रुको दिखा दो तो आप लोगों को बैगनी, बैगनी दिखाता हूँ, रुको। अ, अ, ये होता है भाई बैगनी, कैमरे में दिख रहा है, देखो, नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। ये होता है भाई बैगनी, रुको एक बार आपको दिखा रहा हूँ, दिख जाए तो सही है, ये दिख रहा है।
देख लो भाई एक बारी, बैगनी यही होता है। चलो छोड़ो, दिखा दे रहा हूँ एक बारी। लिटमस पेपर कौन से कलर का होता है? बैगनी रंग का होता है भाई, बैगनी। आप लोग देखे होगे भाई, बैगनी तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ये होता है बैगनी रंग का होता है लिटमस पेपर। ये कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है लाइकेन। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे के रस से प्राप्त होता है, जिसे भाई क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। ये क्या करता है भाई लिटमस पेपर? क्या आखिर होता है, इसका काम क्या होता है? तो भाई लिटमस पेपर एक काम करता है, ये बताता है कि कब चीजें अम्लीय होती हैं, कब चीजें क्षारीय होती हैं। ठीक है, ये वही चीजें बताता है। ठीक, कैसे बताता है? एक इसका ट्रिक होता है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे भाई देखो, ये हम लोगों ने ट्रिक बनाया है भाई। ठीक है, ये कहीं पे दिया नहीं है आपको ट्रिक, मैंने ट्रिक बनाया है। तो भाई अच्छे से समझो, ये कौन सा ट्रिक है, ये बताएगा आपको कि कब चीजें अम्लीय होती हैं, कब चीजें क्षारीय होती है। ठीक है, अनिल और नील। ठीक है, और यहाँ पे छलनी। ठीक है भाई, छलनी, छलनी, ये ट्रिक है भाई। ये आप लोग इसको याद कर लेना, अनिल छलनी, ये तो याद ही हो जाएगा। जैसे क्या है, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय विलयन में जब नीला आप लोग लिटमस पेपर का यूज करोगे तो वो लाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक, जब क्षारीय विलयन में यूज करोगे आप लाल लिटमस पेपर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, यही बस चीजें ये आपको याद करनी है। इस ट्रिक के द्वारा यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भाई चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो अगर किसी चीज को आप कोई विलियन है, अम्लीय वाला विलियन है, उसमें आप लिटमस पेपर को डालोगे अम्लीय विलियन में, तो वो नीला जो रहता है लिटमस पेपर, वो लाल हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग मतलब क्षार में आप लोग डालोगे लिटमस पेपर लाल को, तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है भाई, यही बस चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे करके देखो ना, यहाँ पे मान लो भाई, यहाँ पे नीला नो लिखा है ना, नी 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 का मतलब नीला जब डालोगे तो लाल हो जाएगा, लो। ठीक है, और यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, लाल जब डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यही बस चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना भाई, हरदम इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। यही सब चीज़ें थी। मैं आपको एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताना। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सर्वाधिक शक्तिशाली या फिर सबसे अधिक क्रियाशील अम्ल कौन सा अम्ल होता है? सबसे तेज खतरनाक, या फिर अम्लों का राजा कौन सा होता है? चलो आप लोग नोट करो एक होमवर्क में, अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा, ठीक, कौन है भाई? इसको होमवर्क में नोट कर लो, कमेंट में बता देना भाई अम्लों का राजा कौन होता है। ठीक, याद है तुमको अम्लों का राजा कौन होता है? अच्छा, ठीक है भाई, इन चीजों को भाई याद कर लेना। ठीक, और कोई अगर क्वेश्चन हो, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो भाई बता देना, मैं उसको यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। कमेंट में आप लोग जब बताओगे तभी तो यहाँ पे बताऊंगा भाई। जब कमेंट में आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह या फिर कुछ भी बोल भेजते ही नहीं हो तो कहाँ से कोई कुछ मैसेज का रिप्लाई देगा आपको? ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है होमवर्क में। ठीक, अब बढ़ते हैं भाई आगे। हम लोगों ने देख लिया प्राकृतिक सूचक के बारे में, प्राकृतिक सूचक के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम सूचक में क्या आ सकता है भाई। कृत्रिम सूचक में क्या आ सकता है? कृत्रिम सूचक में जैसे कि कृत्रिम सूचक भी तो होता है जो हम लोगों ने बनाया है, उसमें कौन सा ऐसा वो है, चीज है जो बताएगा हमको कि ये चीजें अम्लीय हैं, ये चीजें क्षारीय हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, कृत्रिम सूचक का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। कृत्रिम सूचक का मतलब मैंने आपको एक बार बताया भी था, फिर से बता दे रहा हूँ कि वे सूचक जो हम लोग खुद बनाते हैं, मतलब खुद का मतलब कहाँ पे, जैसे कि प्रयोगशाला जो होता है और जो लैब वगैरह होता है उसमें जो हम लोग खुद सूचक बनाते हैं, कि वो सूचक, हाँ मान लो भाई, मान लो मैं वैज्ञानिक हूँ, अब मुझे क्या है कि मुझे बनाना है सूचक। ठीक है भाई, कृत्रिम सूचक बनाना है मुझे, अपने सूचक बनाना है। तो मान लो मैं लैब में गया और एक सूचक ऐसा बना दिया जो बताने लगा कि हाँ ये चीज़ें अम्लीय होंगी, ये चीज़ें क्षारीय होंगी। ठीक है, वही चीज होता है कृत्रिम सूचक, बस।
इसमें क्या आ सकता है, इसमें आता है भाई मेथिल ऑरेंज। क्या आता है, मेथिल ऑरेंज। पहला नाम इसमें क्या आता है, मेथिल ऑरेंज। पर याद कर लो भाई, ये जो चीजें है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं, अच्छे से याद कर लो भाई। इसमें आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या चीज है भाई? ओहो, किसी को पता हो तो बता दो भाई, मेथिल ऑरेंज क्या चीज होता है। ठीक है, तो मैं पानी पी लूं, पानी है भाई? किसी को पता है भाई? पानी ही नहीं है भाई, क्या करोगे, पानी की कमी हो गई यहाँ पे। हम लोग के यहाँ पानी की कमी हो गई है। देखो भाई, मेथिल ऑरेंज जो चीज है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज भाई देखो, ये भी वही काम करता है। मैंने ट्रिक बताया आपको कि जैसे अनिल छलनी करके एक ट्रिक बता दिया। अब इस चीज का भाई कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये क्या करता है कि अम्लीय विलयन में क्या करता है ये भाई, जैसे कि मेथिल ऑरेंज जो है ये अम्लीय, यहाँ पे पहले लिख लो एक बार, अम्लीय विलयन। ठीक, फिर यहाँ पे क्षारीय विलयन। ठीक, यहाँ पे दो चीजें लिख लिए। अब इसका मतलब ये है कि जो मेथिल ऑरेंज है ना, ये अम्लीय विलयन में क्या करता है, जैसे किसी चीज को अगर अम्लीय विलयन में डालोगे, किसी कलर को, जैसे मान लो अगर कोई चीज है मेथिल ऑरेंज में, अम्लीय विलयन में मान लो अगर कोई चीज डाल रहे हो, तो क्या होगा भाई, अम्लीय विलयन में अगर कोई चीज डाल रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे, और क्षारीय विलयन में कोई चीज डाल रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे। यही चीजें आपको मेथिल ऑरेंज बताएगा। ठीक है भाई, इसको नोट करके अच्छे से लिखो। ठीक है, नोट कर लो, फिर बताता हूँ। देखो भाई, मेथिल ऑरेंज में जो अम्लीय विलयन जो होता है ना, उसमें आपको चीजें, मतलब अगर किसी चीज को डालोगे उसमें, तो पीला रंजक देता है। जैसे कि मान लो उसमें आप लोग लिटमस पेपर को डाल रहे थे, तो मेथिल ऑरेंज में जब आप मेथिल ऑरेंज को जब आप अम्ल में डालोगे, ठीक है, जब मेथिल ऑरेंज को आप अम्ल में डालोगे तो ये पीला हो जाता है। ये जो कलर दिख रहा है, ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे, पीला, पीला हो जाता है। और क्षार में क्या होता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसको नोट करके अच्छे से लिखो। अम्ल में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्षार में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये अम्ल में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हुआ, क्या लाल अच्छे से लिख दूं? लो भाई, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। लो, अम्लीय विलयन में क्या होता है, क्षारीय विलयन में क्या होता है, लाल हो जाता है। और जैसे कि भाई देखो, एक चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने पीएच मान तो सुना ही होगा, नाम पीएच सुने हो, पीएच ना मान। जैसे कि पीएच एक पैमाना होता है भी, पीएच एक पैमाना होता है जिससे हम लोग मापते हैं कोई चीज को कि कितने वो है उसका। ठीक है, कौन सी चीजें अम्ली हैं, कौन सी चीजें क्षारी हैं। ठीक है, इसमें जैसे अपना स्केल होता है ना, स्केल में 15 तक होता है, ऐसे छोटा वाला जो स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें 14 तक होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है भाई इसमें। इसमें 14 तक बस ऐसे ही बना होता है। यहाँ पे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, ठीक, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक, अब यहाँ पे ये चीजें क्या बताती हैं भाई, एक बार इसको समझ लो पहले। बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, अभी ये गहराई में नहीं जा रहा हूँ। बस आपको पहले ऊपर ऊपर से, एक होता है ना कि भाई ऊपर ऊपर से बस हवा का थोड़ा सा झोंका दे रहा हूँ अभी। अच्छे से पहले ऊपर ऊपर का जब समझ लोगे ना, तो डिपली जब जाऊंगा तो समझ में आएगा। ये चीजें क्या समझा रहा हूँ मैं, कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 से 7 तक है। ठीक, 1 से 7 तक है, फिर 7 से 14 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें होती हैं, ये सबसे अधिक अम्लीय होती हैं। यहाँ पे जो चीजें होती हैं, इधर इधर वाली, ये अम्ली ज्यादा होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरा क्या है, ये अम्लीय वाला है, अम्ली वाला हिस्सा होता है, अम्ल वाला। मतलब कि 1 से लेकर के 7 तक जो चीजें होंगी, 6 तक जो चीजें होंगी, ये कौन सी चीजें होंगी, अम्लीय होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई, पीएच एक पैमाना होता है, उसमें यहाँ तक अंक दिए गए होते हैं। ठीक है, 1 से 6 तक अम्लीय अधिक होते हैं। मतलब 1 से 6 तक का जो वो होता है इसमें, वो अम्ल को दिया गया है। मान लो कोई यहाँ पे ये रूम है। ठीक है, मान लो 14 को रूम है सब। ठीक, मान लो भाई आप लोग भी मान लो 14 को रूम है। यहाँ पे 14 रूम में 6 रूम अम्ल को दे दिया। अम्ल कोई, मान लो लड़का है, कोई भी है, मान लो कोई अम्ल है। ठीक, अम्ल को तो यहाँ पे 6 रूम अम्ल को दे दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे जो रूम बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो रूम में बच रहा है, ये रूम किसको दे दिया गया है? क्षार को दे दिया गया है। कहाँ किसको दे दिया गया है? क्षार को दे दिया गया है। क्षार क्या होता है? मैंने बताया ही क्षार क्या होता है। ये जो चीजें हैं ये अम्ल को दे दिया गया है यहाँ तक, और यहाँ तक किसको दे दिया गया है? क्षार को दे दिया गया है। अब ये जो बचा बीच वाला जो पोर्शन बचा, ठीक है, ये होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है यहाँ पे न अम्ल होता है न क्षार होता है। समझ में आया? यहाँ पे न अम्ल होता है न क्षार होता है, कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं होती है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, ठीक है भाई। यही चीजें मैं तब से समझा रहा हूँ कि ये चीजें अम्ल को दे दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये जो 7 होता है ये उदासीन होता है, इसके आगे वो क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है भाई। तो उदासीन का मतलब ये है कि न तो अम्ल होगा न तो क्षार होगा, ठीक है। ये इसलिए समझा रहा हूँ, बस इतना याद रखो कि उदासीन 7 नंबर पे उदासीन होता है, ठीक। इधर अम्ल होता है, इधर क्षार होता है। ये थोड़ा सा कम अम्लीय होगा, ये उससे ज्यादा अम्लीय होगा, ये उससे ज्यादा 1 नंबर पे जो होगा वो प्रबल अम्ल होगा। इधर फिर जो 14 नंबर पे होगा, 13 नंबर पे होगा वो प्रबल क्षार होगा, ठीक है। यही चीजें बस समझा रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ूं, ये इसलिए समझा रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे एक और चीज लिखना है कि उदासीन विलयन में जब आप इसको डालते हो मेथिल ऑरेंज को उदासीन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नारंगी हो जाता है। नारंगी जानते हो? दिखा दो नारंगी। रुको भाई दिखा देता हूँ। नारंगी कैसा होता है भाई? नारंगी ऑरेंज कलर जानते हो ना? ऑरेंज कलर मतलब पीला भी होगा उसमें थोड़ा थोड़ा रेड। देखो भाई ऐसा ही कुछ होगा नारंगी, ऐसा ही होता है ना? देखोगे इधर ऐसे ही होता है नारंगी, ठीक है भाई। अब जो भी कलर हो, कलर कोई सा भी देख लो भाई आप लोग, मतलब नारंगी होता है। जब उदासीन विलयन में आप इसको वो करोगे तो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है भाई। बस इसको ऐसे लिख लो कि मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो पीला, तथा क्षारीय विलयन में लाल, ठीक है। और उदासीन विलयन में नारंगी रंग देता है, बस। या फिर नारंगी होता है या फिर हो जाता है, बस यही चीज इसको आप लोग को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। समझ आ रही है बातें? आ रही हैं? डन। ये इसलिए समझाया हूँ ना, ये अभी इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई। पीएच पैमाना बहुत मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन है अभी थोड़ा सा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बस मैं तो इसलिए बताया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि उदासीन कहने का मतलब क्या है मेरे, समझे? जैसे कि रंग होता है ना, एक रंग, रंग में एक होता है, बाकी सब रंग होते हैं। जैसे कि स्वाद में ऐसा होता है ना, स्वाद जैसे खट्टा मीठा ये सब स्वादें होती है ना, कड़वा जो भी होता है। लेकिन ये पानी का स्वाद कैसा होता है? उदासीन होता है ना। वही चीज मैं भी बता रहा हूँ। या फिर पानी रंगहीन होता है, वही होता है ना रंगहीन भाई। वही चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े। आगे भाई बढ़ते हैं आगे। एक लोग की आप लोग एक और चीज बताओ, चलो। देखो भाई क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा ना माइंड डेवलप हो भाई। थोड़ा सा आप लोग सोचो, जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। कितना भी पढ़ोगे, जब तक सोचोगे नहीं, सोचने की शक्ति अपनी बढ़ाओ, ठीक है। आप लोग की उम्र अब बढ़ते जा रही है, सोचने और समझने की शक्ति आप बढ़ाओ भाई। आपके पास अथाह शक्ति है, कोई सीमा नहीं है शक्ति की, बहुत ज्यादा शक्ति है आपके पास, ठीक है। लोग चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं, मंगल पे पहुंचने की तैयारी हो रही है। आप लोग के पास शक्ति नहीं होती अगर इंसानों के पास, तो कोई जा पाता? नहीं जा पाता ना। वही चीज समझा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन बताओ पहले, छोड़ो इसको भी होमवर्क में नोट कर लेना भाई। जब लाइव चलेंगी क्लासेस ना तो तुरंत पूछूंगा, अभी तो होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगा तो कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, मैं यही पूछूंगा आपसे, ज्यादा कुछ मतलब कठिन नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन, साधारण सरल आसान, ठीक। ये बताओ ये कौन सी, ये क्या चीज है? बस ये आप लोग बता देना। ये अम्ल है कि क्षार है और इसका नाम क्या है? अम्ल है कि क्षार है? थोड़ा सा इस पे वो सर्च कर लेना, ये गूगल पे नहीं सर्च करना है भाई। थोड़ा सा इसको पढ़ के समझ के थोड़ा सा कहीं देखना, कॉपी किताब में देखना, लेकिन गूगल में मत देखना, ठीक है। ये अम्ल है कि क्षार है, उसका नाम क्या है? ये बताओ भाई, ठीक है। बता लोगे? इसको बता देना भाई, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अम्ल क्षार क्या होता है, यहाँ पे समझ लो। अम्ल में क्या आता है भाई, समझ लो एक बार आप लोग, मुझे लग रहा है नहीं बता पाओगे। अम्ल में होता है जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। H2SO4 भी अम्ल में ही आता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही क्षार में आता है भाई, क्षार में क्या आ सकता है, NaOH आ जाएगा, वही जो लिखवाया हूं मैं, NaOH लिख सकते हो, OH लिख सकते हो, और भी बहुत चीजें आ सकती है क्षार में। इस क्षार में क्या होता है ना, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, ये क्षार होता है, ये अम्ल होता है, ये दोनों अम्ल होते हैं, और भी अम्ल हैं और भी क्षार हैं, बस इतना बता रहा हूँ आपको, अभी समझते चलो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और भी क्षार है, ऐसा थोड़ी नहीं बस इतना ही है, सब तीन को क्षार है, मतलब एक क्षार है, दो को अम्ल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे क्षार हैं। बस यही तो अभी पढ़ना है इसमें, यही तो पढ़ना है कि कितनी सारी चीजें हैं इसमें, बस यही तो पढ़ना है इसमें। चलो, ये भाई आप लोग अब तो बता ही सकते हो ना इसमें, अब तो इसमें बता ही सकते हो, इसका नाम भी बताओ, चलो इसका नाम बताओ भाई तुम जल्दी, इसका नाम आप लोग बताओ। बताओ भाई, इसका नाम मैंने बताया था, अभी तो बताया था, बताओ। भूलोगे ही ना, भूलोगे भाई, इसको मैं 3-4 बार बता चुका हूँ कि देखो भाई, जो नाम वाली अभिक्रिया मतलब जो नाम वगैरह होता है उसको भाई थोड़ा सा याद ऐसे ना लिख के, अब मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे भी पहले नहीं पता था कि NaOH क्या होता है, जब लिखते लिखते आ गया भाई, याद हो गया। ऐसे ही सबको याद होता है, इसका मतलब होता है सोडियम, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस यही चीज समझनी है, इसमें कुछ और रही नहीं है, ये नहीं है। भाई पानी लाओ। चलो, हो गया भाई, नोट हो गया, आगे बढ़े। एक होता है भाई फिन ऑफ थैलिन, फिन ऑफ थैलिन, फिन ऑफ थैलिन, सॉरी, फिन ऑफ थैलिन क्या होता है, ये भी एक कृत्रिम सूचक ही होता है, फिन ऑफ थैलिन, ऑफ थैलिन, कैसे होगा भाई ये, एक होता है फिन ऑफ थैलिन। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ना रुको भाई, एक होता है फिन ऑफ थैलिन, ये भी बताता है कौन सी चीजें अम्ली है, कौन सी चीजें क्षारी है, इसको कब डालोगे तो अम्ल होगा, कब डालोगे तो क्षार होगा, ये भी वही सब चीजें बताता है। ठीक है, फिन ऑफ थैलिन, ओ भाई, फिन ऑफ थैलिन। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब इसका नाम है ना, फिन ऑफ थैलिन ऐसे करके, फिन ऑफ थैलिन। ठीक है भाई, इसका यही नाम हो, फिन ऑफ थैलिन कर सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो, हाँ फिर सही है, फिन ऑफ थैलिन नहीं होता। इसका क्या काम होता है ये भी वही बताता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था मेथिल ऑरेंज, ये फिनोप्थोलिन है, और भी होता है गंधीय गंधीय सूचक होता है, मतलब वो मतलब ऐसे ही होते हैं सब। ठीक है, एक गंधीय सूचक होगा, फिर ये है फिनोप्थैलिन है, मेथिल ऑरेंज है, मैंने लिटमस पेपर बता ही दिया, यही सब चीजें। ये क्या बताता है भाई, फिनोप्थैलिन क्या बताता है यहाँ पे भाई, अब इसको हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि इसको पढ़ाऊँ आप लोगों को कल। क्यों कल भाई, क्योंकि हम लोग का जो टाइम है वो थोड़ा सा हो गया है ज्यादा। ठीक है भाई, जो हम लोग का टाइम है वो हो गया है ज़्यादा, थोड़ा सा जैसे हम लोग का जो टाइम है भाई वो अप हो गया है, इसलिए जो अपनी क्लासेस हैं वो चलेंगी अब कल। तब तक के लिए मिलते हैं भाई अगली क्लास में। ये फिन ऑफ थाईलैंड को आप लोग अच्छे से वो कर लेना, एक बार चेक करना, आप लोग किताब में खोजना, इसको पढ़ना एक बार अपने मन से। देखो भाई, मैं अगर आप लोग बुक में एक बार पढ़ के आओगे ना, एक बार बुक में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बता दिया कि अब कल फिन ऑफ थाईलैंड स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग एक बार बुक में ना फिन ऑफ थाईलैंड को पढ़ लो क्या बोल रहा है। मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ फिन ऑफ थाईलैंड क्या होता है। जैसे कि यह अम्ल होता है, मतलब यह अम्ली में क्या करता है, उदासीन में क्या होता है, क्षारी में क्या होता है, यही सब चीजें बस इसके बारे में पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़नी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर, आगे क्या बढ़ना है फिर क्लास खत्म करें। ठीक है भाई, फिर आप थैलिन बुक में दिया होगा, नई बुक में दिया होगा तो कहीं गूगल पे एक बार सर्च करना, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ना, कल मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा, पूरी जो चीज़ें हैं उसको पीपीटी पे एक बार फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले, यही सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। जैसे कि भाई पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, अम्ल पढ़ा, क्षार मतलब सूचक पढ़ा, सूचक के खोजकर्ता, ये भाई आप लोग बताना, ठीक है ना, होमवर्क में बता देना कि सूचक के खोजकर्ता कौन है। ये प्राकृतिक सूचक में हम लोगों ने पढ़ा लिटमस पेपर,
ये थैलेफाइटा समूह का वो होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। लाइकेन इसका नाम है पौधे का, इसके रस से बनता है। ये मैंने ट्रिक बता दी, इस ट्रिक को भाई याद कर लेना, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, राम राम। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है अपनी वो पसंद आई होंगी भाई। ये जो फिनोप्थैलिन है यहाँ पे जो फिनोप्थैलिन है, इसको एक बारी आप लोग देखना, अगर मिलेगा कहीं पे तो आप लोग पढ़ के आना। क्यों पढ़ के आना भाई? क्योंकि पढ़ लोगे आप लोग तो थोड़ा सा और आसान चीज़ हो जाएंगी, नहीं तो मैं कल पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।